हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मेरा 2 जनवरी दिल्ली पुलिस का सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था और मुझे 40 क्वेश्चन जैसे याद हैं जीके के। मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि क्वाड देश में कौन सा देश शामिल नहीं था, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, जिससे हमने अपनी तरफ से चीन रख लिया है। मतलब उसमें इंडिया था, जापान था, ऑस्ट्रेलिया था और एक ऑप्शन और था। मूचांग चक्रवात किस राज्य में आया? तो आंसर जो है इसका आंसर है, करेक्ट आंसर गोवा। अरुण कुमार मिश्रा कौन थे? तो इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया गया। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर राजेश्वर है। यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है? यूआरएल की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एसएसआई की फुल फॉर्म क्या है? तो इसमें आंसर दे रखा था लघु उद्योग। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो इस नदी का नाम है दामोदर। सत्रिया के संस्थापक से रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसका आंसर है श्रीमद शंकरदेव। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय म्यूजिकल व्यक्ति, मतलब 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उनमें से अंतर्राष्ट्रीय म्यूजिकल व्यक्ति पंडित रविशंकर थे। तबलक। मानव विकास सूचकांक में पहला स्थान किस देश को मिला? तो उसमें करेक्ट आंसर था आइसलैंड। दाना तूफान किस देश में आया? तो इसका करेक्ट आंसर कतर था, जो 2024 की करंट है ये। गुड़ी पड़वा किस राज्य में मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र। अनुच्छेद 323 पूछा गया था, जिसका आंसर है लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन। 10 डिग्री चैनल पर कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं? तो अंडमान और निकोबार। समुद्री समझौता किस देश के साथ हुआ? मालदीव। समुद्री समझौता किस देश के साथ हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर था मालदीव। राजकीय आय से राजस्व घाटा अधिक होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है राजस्व घाटा। किस मुगल शासक फिर से जजिया कर लगाया? तो इसका आंसर था औरंगजेब। विदेशों में घरेलू वस्तु को बेचने को क्या कहते हैं? उसे निर्यात कहते हैं। अटल पेंशन योजना का कार्यकाल कितने वर्ष में होता है? 18 से 40 वर्ष के लिए। कौन संवैधानिक निकाय है? तो उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, जिसका आंसर चुनाव आयोग है। सीपीआरसी की जगह कौन सा नया कानून पारित किया गया था? तो बीएनएसएस। रिकेटस कौन सी विटामिन से होता है? तो इसका आंसर है विटामिन डी। कौन सी चट्टान सर्वाधिक कोयला उत्पादन कर दिया? तो गोंडवाना। 1953 में लंदन में हजारों लोग किस प्रदूषण के मारे गए थे? कोयला प्रदूषण। 25वां क्वेश्चन है, कूनो नेशनल पार्क के बाद चीता को दूसरे वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित किया गया। तो उसका आंसर था गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य। और आपको आइए दिखाते हैं, मिस में 25 क्वेश्चन हो गए और बाकी के क्वेश्चन ये रहे। जैसे कि 2023 में नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ हुआ? तो उसका करेक्ट आंसर था पुणे। किस राज्य में गणेश चतुर्थी मनाई जाती है? तो उसका आंसर था महाराष्ट्र। 3000 मीटर एथलीट में कितनी बार जल में ऊंची कूद कूदता है? तो इसका करेक्ट आंसर था 7 बार। 2024 में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर किसे मिला? तो उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, जिसका करेक्ट आंसर हरमनप्रीत सिंह। मौलिक कर्तव्य किस प्रधानमंत्री के समय बनाए गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर था इंदिरा गांधी। लोधी वंश के मूल रूप से किस देश से आया? अफगान। चुनाव विवाद में अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो इसका करेक्ट आंसर था राष्ट्रपति। कौन राज्य के अंतर्गत नहीं आता है? तो जीएसटी। फैमिली मैटर्स बुक रोहिंटी मिस्त्री की थी। और स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष पूछे गए थे, जिसका करेक्ट आंसर है राजेंद्र प्रसाद। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कल्याण है। और आप कमेंट में बताइए कुछ क्वेश्चन जो आपको याद हों। मेरे तो इतने ही याद थे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक और शेयर करना, प्लीज़ सब्सक्राइब करना और कमेंट में जो बाकी के क्वेश्चन हैं मुझे भेजना।